तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर हमारे कोडिंग लाइफ में, कोडिंग करियर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हाउ डेटा स्ट्रक्चर आर इम्पोर्टेंट इन अवर कोडिंग करियर या फिर इन अवर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर को कैसे यूज करेंगे और उसको यूज करके कैसे हम अपनी जो कोडिंग की एल्गोरिथम की जो कंसेप्ट होती है, जो कि हमारा यहाँ पर कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होता है, उसको कैसे यहाँ पर इंप्रूव करता है डेटा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अनुभव और आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स। जी हाँ दोस्तों, देखिए डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग ऑफ डेटा, डिफरेंट डेटा। और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है हाउ इफिशिएंटली वी कैन एक्सेस द डेटा, हाउ इफिशिएंटली वी कैन मैनेज द डेटा, हाउ इफिशिएंटली वी कैन मैनिपुलेट द डेटा एंड हाउ इफिशिएंटली वी कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम। तो बेसिकली ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर हमारी कोडिंग की, यहाँ पर एल्गोरिथम की, यहाँ पर परफॉर्मेंस को कितना ज्यादा इंप्रूव करता है, ये डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द व्हाई डेटा स्ट्रक्चर आर इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए बहुत सारे ऐसे रीजन यहाँ पर निकल के आता है जो कि डेटा स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट फैक्टर बना देता है। फर्स्ट कंपोनेंट कह सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह सकते हैं या फिर फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि इफिशियंसी। जी हाँ दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें इफिशियंटली कोडिंग करने के लिए प्रोवाइड करता है। हाउ इफिशियंटली वी कैन मैनिपुलेट द डेटा, हाउ इफिशियंटली वी कैन एक्सेस द डेटा, ये सभी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेटा को स्टोर करने के लिए हाश मैप का यूज करेंगे या फिर हाश टेबल का यूज करेंगे, तो इट इज मस्ट फास्टर टू एक्सेस द ईच आइटम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। तो ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन यहाँ पर निकल के आ जाता है। देन सेकंड थिंग इज दैट द स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू डेवलप और यूज्ड टू डिजाइन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्केलेबल सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्केलेबल सॉफ्टवेयर को भी बनाने के लिए यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्केलेबल सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल लेके, मतलब कह सकते हैं कि अगर हम लिंक लिस्ट को यूज करेंगे यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो ये बेहतर हमारे लिए ऑप्शन निकल के आएगा कि हम कभी भी चाहेंगे तो कोई भी आइटम को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई भी आइटम को हम डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं। लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। वो उसका अपना खुद का एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, तो इट इज बेटर ऑप्शन फॉर यूज द लिंक लिस्ट। तो इसका मतलब यह है कि स्केलेबल मतलब हम अपने हिसाब से डेटा को यहाँ पर मैनिपुलेट करेंगे, अपने हिसाब से डेटा को यहाँ पर स्टोर करेंगे, यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। देन थर्ड कंपोनेंट इज दैट द ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, ये तो बहुत यहाँ पर फेमस कॉन्सेप्ट है, फेमस पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजिंग डेटा के लिए डेटा स्ट्रक्चर बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? देखिए दोस्तों, अगर हम कोई भी डेटा को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, या फिर कोई भी डेटा को अगर हम ऐसे भी मान लीजिए कि ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो इट इज बेटर ऑप्शन टू एक्सेस द डेटा इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो ये भी हम कह सकते हैं कि डेटा को हम एक्सेस करने के लिए या फिर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे जिसको हमें यहाँ पर बेनिफिट होगा कि डेटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है कि ऑर्गेनाइजेशन करना या फिर कोई भी डेटा को स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, ये भी यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। किसके ऊपर? डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्री की कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है, ट्री की कंसेप्ट अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर डेटा को सर्चिंग के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट हमारे लिए होगा, क्योंकि ट्री में हम रिलेटेड आइटम को बहुत आसानी से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो इट इज ए बेटर ऑप्शन टू फाइंड आउट द रिलेटेड आइटम ट्री कंसेप्ट। सो वी कैन से दैट कि डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीजन निकल के आती है डेटा स्ट्रक्चर में, जो कि डेटा स्ट्रक्चर को हमारी कोडिंग में, हमारी एल्गोरिथम में यूज करने का बहुत यहाँ पर प्लस पॉइंट निकल के आती है, बहुत यहाँ पर एडवांटेजेस भी हमें देखने को मिल जाती है। इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर आज के टाइम में बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर निकल के आती है कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। क्या क्या टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है? आप लोगों को तो पता ही होगा, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। जो भी कोडिंग के रिलेटेड यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि बीसीए हो गया या फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, उनको तो ये बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होगा। या फिर जो भी आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर आगे पढ़ने के लिए जिनको अभी आगे जाना है कंप्यूटर की फील्ड में, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत टाइप का होता है। फर्स्ट क्या होता है कि एरे। एरे क्या होता है? आप लोगों को सिंपल, ऐसे भी कोडिंग में सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, इनमें एरे का कंसेप्ट यहाँ पर होता है। एरे क्या होता है? एरे जिसमें कि हम सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा को यहाँ पर स्टोर करते हैं, ये होता है एरे। देन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट इज ए, कह सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर इन व्हिच वी कैन
can store multiple data which are linked together, which are linked to each other. We can say that stack is a concept of LIFO. LIFO मतलब last in first out. तो ये होता है स्टैक का कंसेप्ट। क्या होता है स्टैक का कंसेप्ट, कैसे काम करता है, ये बाद में हम पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर रखना होगा कि स्टैक क्या होता है, लिफो कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। देन होता है क्यू। क्यू क्या होता है, क्यू ऑल्सो काम करता है किसके ऊपर, फीफो कंसेप्ट के ऊपर। फीफो कंसेप्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसके ऊपर काम करता है फीफो कंसेप्ट में। देन आता है कंसेप्ट ऑफ ट्री। ट्री आर द हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर दैट आर कंसेप्ट ऑफ नोड्स। यहाँ पर बहुत सारे नोड्स देखने को मिलते हैं, जिसका लीफ नोड होता है, जिसका चाइल्ड नोड होता है, जिसका पेरेंट नोड होता है, रूट नोड होता है, बहुत सारे यहाँ पर कंसेप्ट ट्री में निकल के आती है। देन होता है ग्राफ्स। ग्राफ्स आर कलेक्शन ऑफ नोड्स दैट आर कनेक्टेड बाय एजेस। कनेक्शन ऑफ नोड्स, ठीक है, नोड्स का कलेक्शन होता है बट कनेक्टेड बाय ईच अदर बाय यूजिंग एजेस। ट्री का एडवांस आप कह सकते हैं। ट्री क्या होता है, कनेक्टेड नहीं होता है, ग्राफ्स जो होता है कनेक्टेड होता है। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है हमें डेटा स्ट्रक्चर में। मतलब दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच आर यूज्ड इन आवर फ्यूचर कोडिंग। हम जैसे कि हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं क्यों, ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, और अपनी डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट की स्पीड को, डेवलपमेंट की परफॉर्मेंस को ज्यादा यहाँ पर इंप्रूव करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए आपके पास डाटा स्ट्रक्चर का भरपूर नॉलेज अवेलेबल है और आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो ये आप लोगों के लिए बेटर ऑप्शन होगा कि आप डेटा स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपको पता होगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मैं यूज करूंगा, तभी जाके मेरे जो है वो सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर निकल के आएगा। ये हमारे लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है। और अगर आपके पास ये नॉलेज है ही नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर यूज करने का बेनिफिट क्या है, तो आप लोगों के लिए ये डेवलपमेंट करना या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई भी जैसे कि मान लीजिए डेवलपमेंट अगर बड़ा प्रोजेक्ट आपको लेना है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिक्कत यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए बेहतर ऑप्शन ये होगा कि आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर पर पकड़ बनाना है। पकड़ बनाने के बाद हर एक कंसेप्ट को समझना है, ब्रीफली समझना है एक्चुअली काम क्या करता है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, मेमोरी को कैसे मैनेज करता है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेहतर होगा अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ये सभी आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाए। तो ये होता है डेटा स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस आज की लाइफ में। और आगे भी जितना भी यहाँ पर नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ डेटा स्ट्रक्चर के ही ऊपर बेस होगा। डेटा स्ट्रक्चर इसीलिए यूज हो रहा है क्योंकि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, फॉलो जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जावा क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिए हैं, और जो कि फर्स्ट फ्रॉम बिगिनर्स आप लोगों के लिए बना रहे हैं हम, और पूरा लेके एंड तक जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने उन प्लेलिस्ट को भी एक्सेस नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।